लोग आते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आप लोग इसको बता सकते हैं कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? बोले सर। बोलिए, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज वो है, हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं और उसमें एक ठीक है, नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मतलब चक्कर काटते हुए वृद्धि करना। चक्कर कौन काटता है? जो एक पे दोबारा, दोबारा पे फिर उस पे, फिर उस पे, बुझ लो चक्कर काटना। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर भी ब्याज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज पर ब्याज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए राम ने 5 लाख रुपया महेश से ऋण लिया, जिस पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज चुकाना है। मिश्रधन ज्ञात करें। क्या निकालना है? मिश्रधन। ये सिंपल इंटरेस्ट से मिलता जुलता है, बस इसमें होता क्या है कि ब्याज पर ब्याज इसमें दिया जाता है। तो इसका मेथड्स होता है। जैसे पहला मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड हम बताएं ना, नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। गांव में मतलब सूद का सूद लेंगे बोलते हैं ना, वही ब्याज होता है ये। इसमें भी CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। शॉर्ट में हम जब आई बोलेंगे तो आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आई का मतलब होता था SI, तो वैसे यहाँ पे आई का मतलब होगा CI, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें भी होता है अमाउंट, जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? उसका मतलब होता है मिश्रधन। जैसे पहले होता था मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे मिश्रधन, यानी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं A बराबर P प्लस I, ठीक है। इसमें मेनली फॉर्मूला बेस्ड CI होता है, बाकी सब चीज कंसेप्चुअली होता है, बाय स्टेप R निकाला जाता है, जो भी निकालना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वैसे होता है CI बराबर A माइनस P, A निकालने के लिए P इंटू लेंगे वो फॉर्मूला मेथड में,
यह कौन सा मेथड है? सिंपल इंटरेस्ट मेथड है ना। तो इसमें साधारण रूप से निकाल के जोड़ के हम दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, साधारण कौन सा मेथड है ये? सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है? एस आई बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हमारा कितना है? 5 लाख। R कितना है? 10%। 10/100 और टाइम कितना है? 3 वर्ष है, लेकिन प्रति वर्ष हम निकालेंगे ना, तो 1 वर्ष, 0 से 0। यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? 50,000। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल भी 50,000, दूसरे साल भी 50,000, तीसरे साल भी 50,000। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे अब सारा काम यही होगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कितना इसका निकलेगा ब्याज? 50,000, 50,000। कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना 3 साल बाद हो गया? 150। ये हो गया टोटल एस आई। ये क्या हो गया? टोटल एस आई। अब यहाँ पे हमको अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस आई। P हमारा कितना था? 5 लाख। आई हम टोटल कितना निकाले हैं? 150। यानी टोटल हमारा कितना निकल के आ गया? अमाउंट 6,50,000। यानी जब हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड को अपनाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, ये सिंपल ही इंटरेस्ट हम निकाले हैं, यानी ये सीआई नहीं निकाले हैं। तो हम अंतर दोनों में समझा रहे हैं। तो सीआई कितना निकला? 6,50,000। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब इसी का हम सीआई निकालते हैं। ये कौन सा था? ये मेथड को छोड़ो, अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी का हम क्या निकालेंगे? अगर कैमरा कवर ना करे तो काउंट कर देना। दूसरा ये सिंपल हो गया। इसका हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ब्याज जुट करके निकलता है। मेथड वही है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। मैं दोनों में अंतर समझा रहा हूँ कि ये है सीआई, जिसमें हर साल ब्याज रहता है 50,000, 50,000, 50,000। इसीलिए उसको साधारण ब्याज, यानी साधारण रूप से बढ़ता रहता है हर साल। लेकिन कंपाउंड का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, वो चक्कर काट के बढ़ता रहता है। कैसे होता है? तो देखिए, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है फर्स्ट ईयर का। जैसे मेथड 2 में हम फर्स्ट ईयर में आएंगे, सीआई भी निकालना है, तो ये एसआई मेथड है ना। तो एसआई मेथड में क्या होता है कि फॉर्मूला तो एसआई ही निकलेगा, ये फर्स्ट ईयर का है। तो एसआई मेथड है तो फॉर्मूला एसआई का लगेगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी बाई 100। पी हमारा कितना? 5 लाख इंटू 10/100। टाइम तो एक ही साल है ना। कट क्या आ गया? 50,000। कितना आ गया? अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि अगर 50,000 आ गया तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 50,000। और सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा तो मूलधन में जुटता जाता है। क्या होता है मूलधन में? यानी हम इसका जो पी निकालेंगे, पी निकालेंगे तो पी में ये जुट जाएगा। 5 लाख था, इसमें क्या होगा? ये 50,000 पिछले साल का ब्याज जुट जाएगा। यानी इस साल का हमारा पी हो गया 5,50,000। ठीक है, पी कितना हो गया? 5 लाख। अब कितना परसेंट इसका निकालना है?
10 बाय 100, टाइम तो एक ही रहेगा, 0 से 0। अभी देखिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 55,000। पहले साल में था 50, दूसरे साल में हो गया 55, फिर तीसरे साल में आते हैं। हर साल क्या होता है, पी में जुड़ता जाता है ना। क्या कोई दिक्कत? ये प्रिंसिपल है, हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखे हैं, नहीं समझे। चेंजिंग क्या आया कि मूलधन बढ़ गया, तो P बराबर क्या निकालेंगे, 5 लाख पहले था और पिछले साल का ब्याज 50,000 जोड़ दिए, तो 5 55 हो गया ना, और फिर फॉर्मूला से आई निकाल दिए। ठीक है, तो फॉर्मूला को दोबारा नहीं लिखे हैं, R बाय 100 55,000 रुपये हमारा आ गया दूसरे साल का। हाँ ये फॉर्मूले ना है PRT बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल पहले से दिया हुआ था 50,000, यहाँ पे प्रिंसिपल बदला है, इसलिए हम समझाने के लिए फॉर्मूला लिखे हैं। ये जो 5 लाख है शुरू में दिए थे ना जी, तो स्टार्टिंग में जितना देते हैं वही तो प्रिंसिपल होता है। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम निकालते हैं तो इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ता है। तो मैंने इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5,50,000, इसका 10%। ठीक है, तीसरा फिर से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर से क्या निकलेगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, P प्लस आई। P हमारा कितना था पिछले साल में, 5,50,000 था ना जी। अरे प्रिंसिपल बढ़ता जाता है ना, पहले साल में कितना था 5 लाख, दूसरे साल में कितना था 5,50,000, तीसरे साल में 5,50,000 तो पहले था, इसमें ब्याज कितना जोड़ेंगे पिछले साल का, 55। अब जोड़ दो 0 0 0 5 5 5 10 80 1 5 1 6 6,05,000 हमारा मूलधन हो गया। कितना परसेंट, 10%, 0 से 0। अभी देखो 60,500 तीसरे साल का ब्याज आ गया। अब तीनों साल का हम ब्याज जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, मतलब 50 50 1 लाख 1,05,000 और 7 1,65,500। अब पिछले साल से तुलना करते हैं, पिछले साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आया था, 1.5 लाख आया था, इस साल कितना आ गया हमारा 1,65,500, यानी 15,500 बढ़ गया। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को खतरनाक माना जाता है, वो ब्याज पर भी ब्याज लेते जाता है। जैसे पहले साल में हम पैसा दिए थे तो मेरा 5 लाख पे ब्याज निकला था 50,000, दूसरे साल में क्या हुआ कि यह 50,000 मूलधन में जुट गया, हो गया 5,50,000, फिर उसका 10% 55,000। तीसरे साल में क्या हुआ, 5,50,000 तो मेरा पहले से था, 55,000 दूसरे साल का ब्याज जुट गया, हो गया 6,05,000, फिर उसका 10% 60,500। इसी तरह हर साल क्या होता है, ब्याज भी बढ़ता जाता है और मूलधन भी बढ़ता जाता है। इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज भी चक्कर काटता है। समझ रहे बात को, ब्याज क्या करता है, चक्कर काटता है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में अंतर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलिए ये था सिंपल मेथड्स, अब इस पे हम फॉर्मूला लिखा देते हैं। तो ये है आपका, इसके बाद अब लिखते हैं दूसरा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, CI बराबर होता है A माइनस B, यानी मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, अब हमको एक, सबसे पहले सवाल में ये तो दिया ही रहता है प्रिंसिपल, हमको A निकालना पड़ता है। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और टू द पावर n, जहां P बराबर प्रिंसिपल
R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, N बराबर नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। N यानी कि टाइम हो गया नंबर ऑफ ईयर। अगर मंथ में रहेगा तो उतना बट्टा 12 हो जाएगा, जैसे 6 महीना रहेगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेन कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत समझने में? तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ब्याज किस में ज्यादा बढ़ता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पूरा कंसेप्ट।